तुषार को परसों जबरदस्त हार्ट अटैक पड़ा था। मेरठ में उचित व्यवस्था न होने के कारण वहां के डॉक्टरों की सलाह से तुषार को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में लाना पड़ा। हालांकि तुषार की तबीयत खराब होने की खबर बच्चों को कर दी थी, लेकिन उनकी सुध लेने कोई नहीं आया। यह सोचकर मेरी आंखें भर आईं कि क्या इसी दिन के लिए लोग औलाद चाहते हैं। चक्कर सा आने लगा कि अचानक किसी ने आकर थाम लिया और अधिकार के साथ बोला, आप हटिए यहाँ से, मैं पैसे जमा करवा दूंगा। आवाज सुनकर मैंने चौंक कर ऊपर देखा तो मेरी निगाहें जम सी गईं। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैंने कांपते स्वर में पूछा। कैसे भी, पर आपने तो नहीं बताया ना। हमेशा की तरह मुझे गैर ही समझा। उसके स्वर में शिकायत थी। खैर छोड़िए, आप बाबा के पास जाइए, मैं पैसे जमा करवाकर और डॉक्टर से बात करके अभी आता हूँ, वो बोला। मैं धीरे धीरे चलती हुई तुषार के कमरे तक पहुंची। वो आंखें मूंदे लेटे थे। मैं धीरे से पास रखे स्टूल पर बैठ गई। थोड़ी देर में वो भी कमरे में आया और तुषार के पैर छूने लगा। तुषार ने जैसे ही आंखें खोली और उसे सामने देखा तो खिल उठे और अपनी दोनों बाहें फैला दी तो वो छोटे बच्चे की तरह सुबकता हुआ उन बाहों में सिमट गया। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर बोला, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ बाबा, आपने भी मुझे पराया कर दिया। 2 दिन से घर पर घंटी बज रही थी, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, सो मुझसे रहा नहीं गया और मैं घर पहुंचा तो पड़ोसियों से पता चला कि आप बीमार हैं और मैं यहाँ चला आया। तुषार काफ़ी निश्चिंत लग रहे थे। मन ही मन मुझे भी उसके आने से काफ़ी खुशी हो रही थी। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, बाहर मेरा अर्दली खड़ा है, आप उसके साथ मेरे गेस्ट हाउस पर चली जाइए। आप भी थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। बाबा की आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा, उसने कहा और मैंने शायद जीवन में पहली बार उसकी किसी बात की अवहेलना नहीं की। सिर झुकाकर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। बाहर आकर उसने अपने अर्दली को कुछ निर्देश दिए और मैं उसकी जीप में बैठकर उसके गेस्ट हाउस पहुंच गई। अंदर आकर मैंने कमरा बंद किया और सोने का उपक्रम करने लगी, किंतु नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बीता समय आंखों के आगे तैरने लगा। जब मेरी शादी तुषार से हुई थी तो वो वकालत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ससुर जी एक कामयाब वकील थे। धीरे धीरे तुषार भी वकालत के पेशे में पैर जमाने लगे और इनकी भी गिनती नामी वकीलों में की जाने लगी। हमारे 2 बेटे हुए जिन्हें हमने लाड़ प्यार से पाला। कुछ समय बाद ससुर जी की मृत्यु हो गई तो उनके एक बहुत पुराने मुंशी जी को तुषार ने अपने साथ रख लिया। मुंशी जी की विश्वसनीयता और कर्मठता के कारण तुषार उन पर बहुत निर्भर हो गए। एक दिन अचानक मुंशी जी घबराए हुए आए और 1 हफ्ते की छुट्टी मांगने लगे। विराट के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका गांव भूकंप की चपेट में आ गया है और वो अपने परिवार के लिए चिंतित हैं। करीब 10 दिन बाद मुंशी जी लौटे तो उनके साथ एक 12 साल का लड़का था। तुषार को देखते ही मुंशी जी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने बताया कि भूकंप की चपेट में उनके दोनों बेटे, बहुएं और पोते पोतियों की मृत्यु हो गई है। केवल यही एक बच्चा बच पाया है। चूंकि गांव में अपना कोई बचा नहीं है, इसलिए अपने इस छोटे पोते को साथ लेता आया हूँ। साहब, आप इसका दाखिला सेंट्रल स्कूल में करवा दीजिए, थोड़ा पढ़ लिख जाएगा तो कमा खा लेगा। मेरा क्या भरोसा, मुंशी जी लाचारी से बोले। क्यों नहीं मुंशी जी, पर सेंट्रल स्कूल में क्यों, मैं इसका दाखिला वरुण के स्कूल में करवा दूंगा। तुषार ने दरियादिली दिखाई, और आप देव की चिंता न करें, इसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मेरे जिम में होगा। हालांकि मुझे यह बात नागवार लगी किंतु मैं चुप रही। बाद में विरोध जताने पर तुषार मुझे समझाते हुए बोले, क्या फर्क पड़ता है रश्मि, अनाथ बच्चा है, पढ़ लिख जाएगा तो तुम्हें दुआ देगा। नहीं चाहिए मुझे दुआ, मैं खींचकर बोली, आप इसे सरकारी स्कूल में ही भर्ती करवा दें, वहाँ किताबें और यूनिफॉर्म भी मुफ्त में मिल जाएगी। तुषार ने अपने मन की मानी और देव का दाखिला मेरे बच्चों के स्कूल में ही हो गया। वो भी मेरे बच्चों के साथ गाड़ी में स्कूल आता जाता था। मुंशी जी अपने परिवार के सदमे से टूट गए थे और 6 महीने के भीतर ही उनकी भी मृत्यु हो गई। तुषार देव को घर ले आए। उस दिन मैंने तुषार से खूब लड़ाई की, किंतु वो यही तर्क देते रहे कि मुंशी जी उनके पुराने वफादार मुलाजिम थे, अतः उनके पोते के प्रति उनका नैतिक कर्तव्य बनता था। देव पढ़ाई में बहुत होशियार था। अपनी कक्षा में वो हमेशा प्रथम आता था। इससे तुषार बहुत खुश होते थे। 12वीं की परीक्षा समाप्त होने पर एक दिन तुषार बोले, मैं सोचता हूँ देव को IIT
कि परीक्षा में बिठाऊं। तुषार अभी बात पूरी भी न कह पाए थे कि मेरे सब्र का बांध टूट गया और उस दिन मेरे क्रोध की भी सीमा न रही। बस कीजिए, अब क्या इस ढोल को सारी जिंदगी मुझे बजाते रहना पड़ेगा? मैंने क्या इसका ठेका उठाया है जो अपने बच्चों के हिस्से का पैसा भी इस पर खर्च करूंगी? 12वीं तक पढ़ा दिया, अब यह कोई छोटा मोटा काम करे और हमारा पीछा छोड़े। मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने गुस्से में यह भी न सोचा कि कहीं देव ने यह सब सुन लिया तो, और शायद उसने मेरी बातें सुन ली थीं। 2 दिन बाद तुषार के पास जाकर देव धीरे से बोला, बाबूजी, मैं डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता बल्कि मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। मैं एनडीए का फॉर्म लाया हूँ, आप इस पर हस्ताक्षर कर दें। तुषार ने न चाहते हुए भी उस पर दस्तखत कर दिए और फिर एक दिन देव को एनडीए की परीक्षा में शामिल होने का पत्र भी आ गया। 5 दिन की कड़ी परीक्षा देकर जब वो देहरादून से लौटा तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसका चयन हो गया था। जिस दिन वो अपना सामान लेकर ट्रेनिंग पर जा रहा था, तुषार की आंखों में आंसू थे। मेरे दोनों बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। वरुण ने आईआईटी मुंबई से एमटेक किया, उसे विदेश में नौकरी मिल गई। वहीं उसने एक लड़की से शादी कर ली। उस दिन मैं बहुत रोई थी। छोटे बेटे शशांक को बेंगलोर में नौकरी मिल गई। उसने भी एक विजातीय लड़की से प्रेम विवाह किया जिसने कभी हमें अपना नहीं माना। देव के पत्र लगातार तुषार के पास आते रहते। ट्रेनिंग पूरी करके उसकी लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति हुई। एक बार हमसे मिलने के लिए देव 2 दिन के लिए आया था, किंतु मेरा व्यवहार उसके प्रति रूखा ही रहा। हाँ, उन 2 दिनों में मैंने तुषार को कह कहे लगाते देखा था। फिर तुषार को पक्षाघात हुआ तो मैंने दोनों बच्चों को खबर दी। वे आए भी, लेकिन किसी ने भी हमें अपने साथ रखने की बात नहीं की और न ही कोई पैसे से मदद की। उल्टे दोनों बेटे नसीहत देने लगे कि हम अपना बंगला बेच दें और एक छोटा सा फ्लैट ले लें। पहली बार मुझे अपनी कोख पर अफसोस हुआ और एक पल को देव की याद भी आई, किंतु मेरा अहम आड़े आ गया। कभी कभी देव का फोन आता तो मैं टाल देती। तुषार की बीमारी पर काफी पैसा लगा। आमदनी रही नहीं, सिर्फ खर्चे ही खर्चे। रोज रोज पानी उलीचने से तो कुआं भी खाली हो जाता है, तो हमारे बैंक में जमा पैसे का क्या? हार कर अपना बंगला हमें बेचना पड़ा। मेरठ में पुश्तैनी टूटा फूटा घर था, उसी की मरम्मत करवाकर हम वहां रहने के लिए आ गए। मैंने गुस्से के मारे अपने बेटों को खबर भी नहीं दी। हाँ, तुषार के बहुत आग्रह पर 2 लाइनें देव को लिख दी, जिसमें अपना नया पता व टेलीफोन नंबर था। पत्र मिलते ही देव मेरठ आया। अब वो कैप्टन बन चुका था। सारी बात पता चलने पर उसने अपने साथ चलने के लिए बहुत जिद की, लेकिन तुषार ने उसे समझा बुझाकर वापस भेज दिया। देव नियमित रूप से पत्र भेजता रहता। हालांकि वो पैसे से भी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे अहम को यह गवारा न था। देव की शादी का निमंत्रण आया तो मैंने कार्ड छिपा दिया। किसी कर्नल की बेटी से उसकी शादी हो रही थी। उसका फ़ोन भी आया तो मैंने तुषार को नहीं बताया। फिर एक दिन वो अपनी पत्नी को लेकर ही मेरठ आ गया। बड़ी प्यारी और संस्कारी लड़की थी, लेकिन मैं उन लोगों से खींची खींची ही रही। उनके जाने पर तुषार ने मुझसे झगड़ा किया कि मैंने शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। अब तुषार कुछ चुप चुप से रहने लगे थे। एक तो अपनी अपंगता के कारण, दूसरे बच्चों की बेरुखी से वो आशाहीन से हो गए थे। शायद इसी कारण उन्हें यह अटैक पड़ा था। मैंने घबराहट में दोनों बच्चों को फ़ोन पर सूचना दी तो दोनों ने ही आने में अपनी असमर्थता जाहिर की। इस बार चाहते हुए भी मैं देव को मदद के लिए नहीं बुला पाई। हाँ, दिल्ली आते समय पड़ोसियों को अस्पताल का पता देकर आई थी, एक उम्मीद में, और वही हुआ। आखिर देव पहुंच ही गया। 2 दिन बाद तुषार का ऑपरेशन था। ऑपरेशन कामयाब रहा। सारी भाग दौड़ और खर्च देव ने ही किया। इस बार मैंने उसे नहीं रोका। जब तुषार को अस्पताल से छुट्टी मिली तो देव ने एक बार फिर अपने साथ उसके घर नैनीताल चलने का आग्रह किया। जब तुषार ने प्रश्नसूचक नज़रों से मेरी ओर देखा तो मैंने मुस्कुराते हुए मौन स्वीकृति दे दी। देव को तो जैसे कुबेर का खजाना मिल गया। उसने फौरन फ़ोन करके अपनी पत्नी निधि को बता दिया। हम जब नैनीताल में देव के बंगले पर पहुंचे तो निधि बाहर खड़ी मिली। जीप से उतरते ही उसने सिर पर आंचल डालकर मेरे पैर छुए। देव सहारा देकर तुषार को अंदर ले गया। तुषार काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। मुझे भी काफ़ी सुकून सा महसूस हुआ। अपनी बहुओं का तो मैंने सुख देखा नहीं। पहली बार सास बनने का एहसास हो रहा था। रात का खाना देव ने अपने हाथों से अपने बाबूजी को खिलाया।
काफी देर तक दोनों गप्पे मारते रहे। निधि बार बार आकर मेरी ज़रूरतों के बारे में पूछ जाती। खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटी थी तो अचानक मुझे दरवाजे के बाहर देव की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने ध्यान से सुना तो वो निधि को मेरे लिए कॉफ़ी बनाने को कह रहा था। मेरा मन भीग गया। उसे अभी भी याद है कि मैं खाने के बाद कॉफ़ी पीती हूँ। थोड़ी देर में निधि कॉफ़ी का मग लेकर आई। मैं द्रवित हो उठी। 2 सप्ताह बाद जब तुषार की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया तो मैंने देव से अपने घर जाने की बात की। देव उदास हो गया और कहने लगा, क्या आप यहाँ खुश नहीं हैं? क्या आपको कोई तकलीफ है? ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरे मुंह से अचानक निकल गया। बेटा भी कह रही हैं और बेटे का हक भी नहीं दे रही हैं, देव भावुक होकर बोला। एक शर्त पर बेटे का हक दे सकती हूँ, यदि तुम मुझे माँ कहो तो। अपनी भावनाओं को मैं रोक नहीं पाए और अपनी दोनों बाहें पसार दीं। वो एक मासूम बच्चे की तरह मेरी गोद में समा गया और रोते रोते बोला, माँ, अब मैं आपको और बाबूजी को कहीं नहीं जाने दूंगा। अब आप दोनों मेरे पास ही रहेंगे। मेरी आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। थोड़ी देर में तालियां बजने लगीं। मैंने नज़र उठाकर देखा तो तुषार और निधि तालियां बजा रहे थे और हंस रहे थे। उस रात मैंने तुषार से कहा, देव मेरी कोख से क्यों न हुआ? तो वो बोले, इससे क्या फ़र्क पड़ता है तो वो मेरा ही बेटा। मेरा नहीं, हमारा बेटा। मैं तुरंत बोली और हम दोनों हंस पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।